आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन और विकास। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन और डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को, इन डेफिनेशंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस और डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संसाधन आखिर में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसाधन क्या है। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, वन, जल इत्यादि। बात समझ में आया कि देखिए, हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। अब जैसे कि वन हो गया, जल हो गया, जल हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है। मतलब जो भी वस्तु पर्यावरण में है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। चलिए, संसाधन क्लियर हो गया कि संसाधन किसे कहते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। ठीक है, देखिए, पहला बात है कि मानव निर्मित मतलब वैसा संसाधन होगा जो मानव निर्मित करेगा, यानी कि मानव बनाएगा। तो जो संसाधन को मानव बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे? मानव निर्मित बोलेंगे। सिंपल सा बात है। तो यही चीज लिखा है कि वैसा संसाधन जिनका निर्माण मानव ने अपने उपयोगों के लिए किया है उसे मानव निर्मित या मानवीय संसाधन कहते हैं। बात समझ में आया कि वैसे संसाधन जिनका निर्माण कौन किया है? मानव ने किया है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। जैसे कि क्या हो गया? सड़क, पुल, घर, पंखा इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब मानव ने खुद बनाया है। किस लिए बनाया है? तो अपने उपयोग, मतलब अपना उपयोग में लाने के लिए, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए। तो ये सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। मतलब जिस संसाधन का निर्माण मानव ने किया है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। और देखिए, और एक होता है संसाधन, इसको तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं, देखिए, आप फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है कि प्राकृतिक संसाधन। कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे कि मानव निर्मित है, मतलब जो मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है। और हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या है कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, मतलब वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त वैसा संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि नदी, वन, जीव जंतु इत्यादि। बोलिए, नदी कोई मानव ने बनाया है? नहीं बनाया है। वन, जीव जंतु ये सब मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन ये सब क्या आता है? ये सब का यूज करते हैं हम लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। सिंपल सा बात है। आप एक चीज याद रखिए कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण कौन किया है? मानव ने किया है, उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। और जो मतलब वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, देखिए, आप एकदम प्यारा सा स्माइल दे दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या है कहानी? संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण करते हैं मतलब संसाधनों को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर जैव संसाधन की। सर जैव संसाधन क्या है? तो देखिए बच्चों कि वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। मतलब जिसमें जीवन पाया जाएगा उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। अब बोलिए, जीवन किसमें किसमें पाया जाता है? तो जिसमें जिसमें भी जीवन पाया जाएगा वही होगा आपका जैव संसाधन। अर्थात
जैव संसाधन क्या होते हैं? सजीव होते हैं। मतलब जो सजीव होंगे, मतलब जो संसाधन सजीव होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। मतलब वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाएगा उसे ही क्या बोला जाएगा? जैव संसाधन बोला जाएगा। ये मनुष्य नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, मनुष्य होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मनुष्य में जीवन पाया जाता है, जैसे कि जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए इत्यादि। समझ में आया? बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अजैव संसाधन को। अजैव मतलब क्या? जैव मतलब अभी पढ़े कि जिसमें जीवन होता है, अजैव मतलब क्या? जिसमें जीवन नहीं होगा, यानी जो निर्जीव होगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है कि वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? किसको कहेंगे? जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। तो जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अर्थात क्या है सर? अर्थात है हमारा अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं, जैव संसाधन सजीव होते हैं, अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं। जैसे कि पत्थर, जल, मृदा इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे सर पत्थर हमारा जैव संसाधन कैसे हो गया? तो देखिए पत्थर मारते हैं ना हम लोग किसी को, मतलब माथा फोड़ देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। पत्थर से हम लोग क्या करते हैं? पत्थर का बहुत काम है। पत्थर से हम लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, एक काम हुआ। पत्थर क्या करते हैं? आप देखिएगा जिसमें मसाला पीसा जाता है, जिसको हम लोग सील बोलते हैं, तो जिसमें मसाला पीसते हैं तो उसका भी तो हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या है? पत्थर ही तो है। तो मतलब जिसका यूज करेंगे, आप ये नहीं बोलिए कि सर हम लोग इसको मतलब किसी का माथा फोड़ने के लिए पत्थर की यूज करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो अजैव संसाधन समझ गए। संसाधन तो पहला बात तो मैंने आपको संसाधन ही बताया कि पर्यावरण में जो भी मतलब वस्तु है जो हमारा आवश्यकता को पूरा करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन देख लिया, एक देखा सर जैव संसाधन और एक देखा अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन होता है, अर्थात जो सजीव होते हैं। अजैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, अर्थात जो निर्जीव होते हैं। क्लियर है बात? बहुत ही सिंपल सा फंडा है सर, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला जो हमारा क्या है संसाधनों का वर्गीकरण में आता है समाप्यता के आधार पर, ठीक है। समाप्यता मतलब क्या है सर? कि जो समाप्त हो सकता है कभी भविष्य में समाप्त हो सकता है ना। आप भी तो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, आप भी तो मर सकते हैं, क्या ऐसा बात नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पर समाप्यता के आधार पर देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार का होगा, एक होगा सर नवीकरणीय संसाधन और एक होगा अनवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन के ऊपर। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है? कि वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, बात समझ में आया? जो कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। तथा एक बार उपयोग करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला बात कि वो जिंदगी में, यानी वो ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, उसे नवीकरणीय बोलेंगे। और देखिए इस प्रकार का जो संसाधन होगा ना, एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने यूज कर लिया, यूज जैसे ही कर लिया तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? उस संसाधन को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे हमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, मतलब कुछ एक निश्चित समय लगेगा, तो उस निश्चित समय के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? उस संसाधन को दोबारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो संसाधन होगा ना सर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। चलिए समझिए एकदम अच्छे तरीके से क्या कहा गया कि वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार उपयोग करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका कि जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसे है इस चीज को आपको बताना है, तो इस चीज को मैं आपको आगे एकदम और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये क्वेश्चन ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं और आगे देखिए क्या कि सर अनवीकरणीय संसाधन। जैसे नवीकरणीय संसाधन में हमने क्या पढ़ा कि जो क्या होगा? जो कभी समाप्त नहीं होगा, ये पढ़ा हमने, और जिसे हम लोग एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? कि जो समाप्त हो जाते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है सर। तो चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है कि वो ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, एक बार यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तथा जिन्हें एक निश्चित समय अंतराल के बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि खनिज हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया इत्यादि। ये सब के सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब जिसका हम लोग एक बार यूज करेंगे यानी एक बार उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा और एक निश्चित समय अंतराल बाद इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा स्वामित्व के आधार पर देखिए संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। अब हम लोग अगला वर्गीकरण देख रहे हैं संसाधन का, जिसका नाम है स्वामित्व के आधार पर। इसमें जो पहला है हमारा सर क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या? व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए ये क्या है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, समझिए। यहां पर आपको दो तीन चीज मिलेगा देखने को, एक व्यक्तिगत संसाधन मिलेगा, एक आपको मिलेगा सामुदायिक संसाधन, यहां पर आपको और एक मिलेगा राष्ट्रीय संसाधन, और आपको यहां पर और एक मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहां पर हम लोग हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या सिंपल सा फंडा है? देखिए सर आपको मैं एक बार बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहां पर फंडा यही है जो स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक, या फिर बोलिए कि हक, ठीक है, वो हक बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास कोई भी एक संसाधन है, मान के चलिए ये क्या है? आपके पास कोई एक संसाधन है, ये क्या है? संसाधन है। अगर इस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का मतलब हक होगा, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होगा, इस संसाधन का कोई एक व्यक्ति मालिक होगा ना, तो इसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। अब ये जो संसाधन है, मान के चलिए ये जो संसाधन है, इस संसाधन का जो स्वामित्व होगा, इस संसाधन का जो मालिक होगा, या फिर इस संसाधन पर जो हक होगा, मान के चलिए किसी समूह या समुदाय के लोगों का हक हो। किस पर? किसी समूह या समुदाय के लोगों का हक हो, तो इसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अगर मान के चलिए ये जो संसाधन है, इस संसाधन पर किसी देश का हक हो, किसी देश का यानी किसी राष्ट्र का हक हो, किसी राष्ट्र इसका स्वामित्व करे, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। और अगर इस संसाधन पर पूरे विश्व के लोगों का हक हो ना, तो इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। बस सिंपल सा फंडा है। अगर एक व्यक्ति का हक होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। किसी समूह या समुदाय का मतलब हक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सामुदायिक। किसी एक देश का या फिर किसी एक राष्ट्र का हक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। और अगर पूरे विश्व के लोगों का, पूरे संसार के लोगों का अगर उसमें हक हो तो उसे हम लोग बोलेंगे संसाधन। कैसा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए एक एक करके मैं आपको हर एक चीज का डेफिनेशन बता देता हूं, समझा देता हूं। पहले बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। बात है सर स्वामित्व का, तो यहां पर स्वामित्व भी तो होगा, जैसे कि किसी किसान की जमीन, घर इत्यादि। मान के चलिए आपका जो सुंदर सा प्यारा सा जो भी घर है, वो घर किसका है? आपका अपना है। तो ये आपका क्या हो गया सर? ये आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आपका जो भी जमीन है, जो भी खेती बाड़ी का जो जगह है, वह क्या होगा सर? आपका जो अपना है वह क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन है। उसका कौन मालिक होगा? उसका कौन स्वामित्व होगा? आप खुद होंगे, कोई दूसरा होगा क्या? नहीं होगा। इसी को क्या बोलेंगे सर? व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। व्यक्तिगत समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है? सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जिनमें किसी समुदाय के सभी सदस्यों का स्वामित्व हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि शमशान घाट, तालाब इत्यादि। अब जो शमशान घाट होता है ना, जो तालाब होता है, पार्क बोल सकते हैं आप, ये सब क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें हक होता है, स्वामित्व होता है। आप किसी आदमी को नहीं रोक सकते हैं कि शमशान घाट तुम मत जाओ, मेरा ये जो तालाब है यहाँ पर, इस तालाब में तुम मत नहाओ, नहीं बोल सकते हैं सर। ये सब क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। क्लियर है बात? जिसमें क्या होगा? किसी समूह या समुदाय के लोगों का जो जिसमें स्वामित्व होगा, उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अगला क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनमें किसी देश के सभी सदस्यों का स्वामित्व हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं सर, सरकारी जमीन। कोई भी सरकारी जमीन है, ये क्या है? एक राष्ट्रीय संसाधन है। सड़क है, राष्ट्रीय संसाधन है। नहर, रेल आदि, ये सब क्या है? एक राष्ट्रीय संसाधन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है सर? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जिन संसाधनों का नियंत्रण कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब जो भी संसाधन रहेगा
जिसका नियंत्रण कौन करेगा, जिसको कंट्रोल कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। उदाहरण के लिए समुद्री क्षेत्र को लीजिए, उदाहरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समुद्री क्षेत्र को ले सकते हैं। देखिए, किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही होता है। 200 किलोमीटर से आगे का समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। कोई भी मतलब देश जो है, ठीक है, तो उस देश का क्या है, जो तटरेखा है, तटरेखा से 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री क्षेत्र होगा वह उस देश के अंदर आता है, और 200 किलोमीटर से आगे का जो भाग होगा, जो क्षेत्र होगा, वह क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला जो संसाधन का वर्गीकरण है सर, विकास के स्तर के आधार पर। विकास मतलब क्या होगा सर, किसी देश का प्रोग्रेस कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये हुआ प्रोग्रेस। आप एकदम टिरा जैसा थे ना, जब आप जन्मे थे तो क्या थे, एकदम टिरा जैसा, फिर आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और आप अभी इतना बड़ा हो गए, ठीक है, तो विकास हो रहा है। तो विकास के स्तर के आधार पर हम लोग देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए देखते हैं सर, पहला जो आपका है संभावी संसाधन। क्या है, संभावी संसाधन किसको बोलते हैं, देखिए वो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है तो होते हैं, परंतु वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। समझ में आया क्या मैंने आपको बताया, कि मतलब उस प्रकार का संसाधन जो किसी देश में है, जो प्रेजेंट है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, संभावी संसाधन बोलेंगे। मतलब जो किसी जगह पर है अभी, लेकिन इसका वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में इसका यूज नहीं हो रहा है, इसे हम लोग कहेंगे संभावी संसाधन। जैसे देख लीजिए सर कि गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। जो गुजरात है, राजस्थान है, इन दोनों जगह पर क्या है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का अपार संभावना है, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अभी इनका जो सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस नहीं हुआ है। समझ में आया, क्लियर है बात। चलिए आगे ये संसाधन को देख लेते हैं सर। क्या है सर, विकसित संसाधन। क्या होता है कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। बात समझ में आया, कि उस टाइप का संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब उसको मतलब छानबीन किया गया है, उसको चेक किया गया है, उसका यूज किया, मतलब उसका जो यूज है, मतलब उसमें किस प्रकार का क्वालिटी है, उसका मात्रा कितना है, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ देखा गया है, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे सर, विकसित संसाधन। मतलब यही चीज है कि जिसका मतलब हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं, जिनका उपयोग के लिए हम लोग जो गुणवत्ता है, जो इसका क्वालिटी है, गुण है, क्या है, मात्रा, जो क्वांटिटी है, कितना है, 200, 500, 1 टन, 2 टन, 1000 टन, कितना है, मतलब हर चीज को यहाँ पे देखा गया है। तो इस प्रकार का जो संसाधन होगा सर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। तो ये रहा विकसित संसाधन। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए क्या है सर, भंडार। भंडार क्या है, कि वैसे संसाधन जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, उन्हें भंडार कहते हैं। बात समझ में आया, कि देखिए हमारे पास संसाधन है, मतलब वैसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, अभी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो भी संसाधन है उसका यूज सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को हम लोग, ये जो संसाधन होगा, ये किसके श्रेणी में जाएगा, तो भंडार के श्रेणी में जाएगा। तो इस प्रकार के मतलब संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, भंडार कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं सर, हाइड्रोजन ईंधन, या फिर जैसे कि हम जानते हैं कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हमारा जल बन जाएगा, लेकिन हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, सही टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, भंडार के श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे सर, भंडार बोलेंगे। क्लियर है बात। आगे देखिए, यही जो है, ये हमारा क्या है, लास्ट है, देख लेते हैं क्या सर, संचित कोष। संचित कोष को क्या बोलते हैं, देखिए जिस संसाधन के लिए उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसे संचित कोष कहते हैं। बात समझ में आया, कि मतलब उस टाइप का संसाधन
ठीक है, मतलब इसके लिए टेक्नोलॉजी है मेरे पास, हम उसको टेक्नोलॉजी से मतलब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका जो इस्तेमाल है ना सही ढंग से नहीं हुआ है, मतलब इनका प्रोग्रेस अच्छे ढंग से अभी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे? संचित कोष बोलेंगे। उदाहरण के लिए मैं बोल सकती कि नदी के जल द्वारा बिजली पैदा किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। बात समझ में आया? ये जो संचित कोष है ना, संचित कोष में हम लोग जो भी मतलब पानी है, पानी से हम लोग बिजली उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन इसका जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, मतलब अभी सीमित पैमाने पर हो रहा है, मतलब किसी किसी जगह पर हो रहा है, हर जगह पर नहीं हो रहा है। तो ये हमारा संचित कोष। और ये जो संचित कोष है ना, संचित कोष क्या है? भंडार का ही एक भाग होता है। संचित कोष क्या है? एक भंडार का भाग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और संसाधनों का वर्गीकरण देखा, जहां पर हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा, स्वामित्व के आधार पर देखा, समापेयता के आधार पर देखा और विकास के स्तर के आधार पर देखा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे संसाधन नियोजन और बहुत सारे एकदम अच्छे सुंदर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।